नमस्ते। जब से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथों में भाजपा की कमान आई है, तब से संगठन में बहुत बड़े बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। खासकर यह बात कही जाने लगी कि भाजपा जो आज फैसला ले रही है वो आज या कल को देखकर नहीं, बल्कि वो अगले 10 से 15 सालों में जो राजनीतिक स्थिति उभरेगी उसको देखकर वो फैसला लेती है। अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की के बारे में जो ये बातें कही जा रही थी वो एक बार फिर सत्य होते दिख रहा है। पिछले 2 से 3 दिनों में भाजपा ने 2 बड़े निर्णय लिए हैं और दोनों की पृष्ठभूमि कहीं ना कहीं बिहार रही है। पहला निर्णय उन्होंने लिया नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर, जो आने वाले समय में वो पूर्ण रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे। ये बीजेपी के इतिहास में पहली बार हुआ कि बिहार से कोई नेता और इतना युवा नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक पहुंचेगा, इतनी बड़ी पार्टी का। दूसरा निर्णय उन्होंने लिया संजय सरावगी को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर। अब इस दोनों के पीछे बिहार के लिए बिहार इसमें कितना महत्वपूर्ण है और ये फैसला क्यों दूरगामी है, इसी पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपनी जो राय होगी इस वीडियो के बारे में वो कमेंट में जरूर हमें बताइएगा। तो शुरुआत करते हैं नितिन नवीन से। नितिन नवीन 45 वर्ष के हैं। अगर हम जनसंघ के काल को छोड़ दें, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी 43 वर्ष की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे, लेकिन वो जनसंघ के बने थे। लेकिन भाजपा में अभी तक कोई भी 45 साल की उम्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद तक नहीं पहुंच पाया। और दूसरी चीज कि बिहार का एक नेता जो इतने बड़े संगठन जो लगातार शासन कर रहा है 15 से अधिक राज्यों में, जिसकी सरकारें चल रही हो, उस संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार का एक नेता बनता है, तो ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि संगठन में जब विस्तार होगा, राष्ट्रीय संगठन में जब एक टीम बनेगी नितिन नवीन की, तो उसमें कहीं ना कहीं बिहार का जो असर है वो देखने को मिलेगा। अब नितिन नवीन को 45 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया, संगठन की ताकत कमान उन्हें दे दी गई। अब इस चीज से आप समझिए कि भाजपा कितनी आगे की सोचती है। अब नरेंद्र मोदी 75 वर्ष के हैं, ये तय है कि 2029 में भी वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट रहेंगे, लेकिन संगठन कैसे आगे बढ़ेगा? सत्ता एक तरफ चल रहा है, वो प्रधानमंत्री और अमित शाह लगातार उस चीज को देख रहे हैं, लेकिन संगठन को कैसे आगे बढ़ाया जाए, संगठन को कैसे नेक्स्ट जनरेशन तक पहुंचाया जाए, इसके लिए भाजपा बहुत ही गंभीर दिखती है। यहाँ पे एक तरफ आप देख लीजिए कांग्रेस को। कांग्रेस में जनरेशनल शिफ्ट होता है, वो कांग्रेस अभी तक नहीं कर पाई है। वो अलग अलग राज्यों में आप देख रहे होंगे और इसी के कारण वो लगातार चुनाव भी हारते हैं। आप हरियाणा देख लीजिए, आप राजस्थान देख लीजिए, छत्तीसगढ़ देख लीजिए, वहां जो पुराने नेता हैं वो अपने पद को, अपनी प्रतिष्ठा को छोड़ने के लिए राजी नहीं है, जिसके कारण ये होता है कि वो चुनाव के सामने में वो अंदर की जो अनबन है वो उभर कर सामने आती है और जनता उन्हें वोट नहीं करती। लेकिन वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र प्रधान, शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव जैसे दिग्गज नेता के रहते हुए भी एक 45 साल का जो नेता है बिहार का, जिसे शायद बिहार में भी सभी लोग न जानते हो, उसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया और कहीं से भी एक चू शब्द नहीं आया। और उससे भी बड़ी बात कि जो कल दिखी कि नितिन नवीन जब राष्ट्रीय कार्यालय में आने वाले थे तो उनका जो फ्लाइट था वो लेट हो गया लगभग आधे घंटे। तो बीजेपी जो दफ्तर है, हेडक्वार्टर है दिल्ली में, वहां पे अमित शाह जैसे बड़े नेता लगभग आधा घंटा तक इंतजार करते रहे गेट पे खड़े होके। अब आप इस संगठन के स्ट्रक्चर को समझिए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे जेपी नड्डा हो, अमित शाह हो या फिर 45 साल का नितिन नवीन, इस पार्टी में वो चीजें दिखती हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे सम्मान सब करेगा। जब अमित शाह कर रहे हैं तो बाकी जो भी नेता है, चाहे वो भूपेंद्र यादव हो, नितिन गडकरी हो या फिर कोई भी हो, वो करेगा क्योंकि वो संगठन के शीर्ष पद पर बैठा है। तो एक तो ये है, इससे एक संदेश यह देने की कोशिश की गई कि भाजपा में युवाओं को आगे बढ़ाया जाता है जो संगठन के लिए काम करता है। और नितिन नवीन के बारे में यह कहा जाता है कि अमित शाह की उनकी नजर लंबे समय से थी उन पर, और वो एक ऐसा नाम थे जो विवादों से घिरे नहीं थे। हालांकि आरएसएस और बीजेपी के बीच लगातार पिछले 3-4 महीनों से कई नामों पे चर्चा हो रही थी। आरएसएस के द्वारा कहा गया कि आप अपना 3 नाम भेजिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए, और बीजेपी के द्वारा कहा गया कि आरएसएस अपने 3 नाम भेजे राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए। तो इन सब के बीच में नितिन नवीन का नाम आता है, क्योंकि नितिन नवीन
एक तो बिहार से हैं, बिहार में इस बार भाजपा को प्रचंड जीत मिली और इस निर्णय के बाद एक बात तय समझिए कि अगला मुख्यमंत्री बिहार में भाजपा से ही बनेगा। दूसरी बात की नितिन नवीन को चयन करने का यहाँ पे एक और कारण है कि एक तो वो संगठन में अमित शाह ने, खासकर अमित शाह ने जब भी उन्हें काम दिया, जैसे छत्तीसगढ़ का एक अगर हम एग्जाम्पल ले लें, लोग ये कहते हैं तो छत्तीसगढ़ में नितिन नवीन को अमित शाह ने जो जो काम दिया वो उन्होंने काम बखूबी निभाया। जो फीडबैक भेजते थे तो अमित शाह का एक अपना पूरा टीम है जो पैरेलली काम करता रहता है संगठन के, और जब वो अपने टीम से बात करके फीडबैक लेते थे तो वो नितिन नवीन और उनके टीम की फीडबैक सेम होता था। तो इससे भरोसा और उन पे उभरा। बिहार चुनाव के समय नितिन नवीन के काम को लेकर पूरे बिहार में जो संगठन स्तर पर उन्होंने काम किया उस पर अमित शाह की नजर थी, आरएसएस भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए था। तो इसी बात से आप समझ सकते हैं कि आज से 15 साल बाद नितिन नवीन की जो आयु है वो 65 साल के लगभग रहेगी। अब इस पे एक बहुत बड़ी चीज है कि आज से 15 साल बाद की राजनीति भाजपा अभी से सोच रही है, उस चीज को अभी से वो प्लांट करने में उस चीज को लगी हुई है। और बिहार में भाजपा के लिए ये एक बहुत बड़ा निर्णय है। बिहार से एक नेता को उठा के वहां पे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना एक बहुत बड़ा मूव है। इसके अलावा जो दूसरा निर्णय लिया गया वो संजय सरावगी, जिन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। भाजपा में आमतौर पर ऐसा होता है कि एक व्यक्ति 2 पदों पर नहीं रह सकता। वर्तमान में दिलीप जायसवाल हैं, प्रदेश अध्यक्ष थे, तो वो उद्योग मंत्री बन गए नई सरकार में, तो उनके जगह अब संजय सरावगी को तुरंत चुनाव जीते, सरकार गठन हुआ और तुरंत संगठन में बदलाव हो गया। तो एक भाजपा का ये भी समझने वाली बात है कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो 24/7 365 डेज चुनावी मूड में रहती है। उनको ये नहीं है कि अभी चुनाव जीते तो ठीक है, आराम से 4-5 महीने बाद हम संगठन विस्तार करेंगे या फिर संगठन में किसी को नया दायित्व देंगे। चुनाव खत्म हुआ, अब अगले लोकसभा चुनाव की तैयारी जो 40 सीटें हैं बिहार में उस पर शुरू हो जाएगी और संजय सरावगी को इसीलिए ये दायित्व दिया गया। अब संजय सरावगी को क्यों दिया गया? संजय सरावगी लंबे समय से भाजपा के नेता रहे हैं, पार्षद से उन्होंने राजनीति की शुरुआत की, हालांकि वो संघ और विद्यार्थी परिषद में बहुत एक्टिव रहे। वो मूल रूप से भाजपा कैडर के कार्यकर्ता रहे जो बाद में पार्षद बने, फिर विधायक बने, फिर अब प्रदेश अध्यक्ष बने। तो संजय सरावगी को लेकर एक और चीज है कि मिथिलांचल क्षेत्र में जिस तरह से भाजपा को बड़ा समर्थन मिला है पिछले 2-3 चुनावों को अगर आप देख लें तो भले ही अन्य क्षेत्रों में उन्हें 2015 में भी समर्थन न मिला हो, लेकिन मिथिलांचल में भाजपा को झोली भर भर के वोट मिला। अब जब नई सरकार में मंत्रियों की लिस्ट आई तो मिथिलांचल में विरोध होना शुरू हो गया कि भाजपा वोट तो ले लेती है लेकिन जब हिस्सेदारी की बात आती है तो मिथिलांचल की हिस्सेदारी नहीं होती। लेकिन अब जब संजय सरावगी को बना दिया गया है, वो वैश्य कम्युनिटी से आते हैं, बिहार में उनको शायद ओबीसी का दर्जा बिहार में मिला हुआ है वैश्य को, तो एक तो ये उनका प्लस पॉइंट हो गया कि ओबीसी से किसी को बनाया गया है जो बड़े नंबर्स की अगर हम बात करें तो बड़े नंबर्स में है। दूसरी चीज की वो आरएसएस, विद्यार्थी परिषद और फिर जमीनी नेता है, जमीन से उठकर वो वहां तक पहुंचे हैं। तो एक तो वो है और एक तो मिथिलांचल का फैक्टर है कि मिथिलांचल में भाजपा आने वाले दिनों में और मजबूत होगी, क्योंकि जब प्रदेश अध्यक्ष ही वहां का है तो वो एक इमोशनल कनेक्ट जरूर वहां के लोगों का बनेगा। वैसे भी भाजपा ने अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लिया है मिथिलांचल को, और आने वाले समय में इन चीजों को लेकर और भी जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा। तो ये दोनों चीजें बिहार को लेकर बहुत ही सकारात्मक है, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर हो या प्रदेश स्तर पर हो। तो इन दोनों पे आपका क्या सोचना है आप हमें जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर इस पूरे जो भी बातें हुई हैं उस पर अगर आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।